नमस्कार प्यारे साथियों, अगर आप भी किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखें और आपको जवाब मालूम हो तो कमेंट में हमको जरूर बताएं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो चलिए आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, चींटी के कितने पैर होते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 6 पैर, बी 4 पैर, सी 8 पैर, डी 9 पैर। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 6 पैर। अन्य सभी कीड़ों की तरह चींटियों के 3 जोड़ी कुल 6 पैर होते हैं। आपका दूसरा सवाल है, सुपरनोवा क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए ब्लैक होल, बी विस्फोटी तारा, सी ग्रहिका, डी पुच्छल तारा। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विस्फोटी तारा। सामान्य शब्दों में सुपरनोवा का अर्थ अंतरिक्ष में किसी भयंकर और चमकीले विस्फोट से होता है। आपका तीसरा सवाल है, एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए बनास नदी, बी गोमती नदी, सी यमुना नदी, डी गंगा नदी। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बनास नदी। बनास चंबल नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जो सवाई माधोपुर जिले के खंडार ब्लॉक के रामेश्वर के पास 2 नदियों की बैठक है। नदी की कुल लंबाई लगभग 512 किलोमीटर है। यह सबसे लंबी नदी है जो केवल राजस्थान में ही बहती है। आपका चौथा सवाल, दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? आपके ऑप्शन है ए जीजाबाई, बी रजिया सुल्तान, सी चांद बीबी, डी बेगम हजरत महल। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक थीं रजिया सुल्तान, जिन्होंने 13वीं शताब्दी के दौरान भारत में दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था और दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला शासिका बनी। आपका पांचवा सवाल है, मानचित्र बनाने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए कार्टोग्राफी, बी जियोग्राफी, सी कार्पोलॉजी, डी जियोलॉजी। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कार्टोग्राफी। मानचित्र बनाने और उसके इस्तेमाल करने की कला और विज्ञान को कार्टोग्राफी कहते हैं। जो लोग तरह तरह के नक्शे और चार्ट्स की रेखा चित्र बनाने में माहिर होते हैं उन्हें कार्टोग्राफर या मैप मेकर कहते हैं। रोजाना ऐसे ही इंटरेस्टिंग जीके वीडियो पाने के लिए इस चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्यागने की घटना को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए महापरिनिर्वाण, बी धर्मचक्र प्रवर्तन, सी संबोधि, डी महाभिनिष्क्रमण। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी में पूर्व कुशीनगर में हुई थी। उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष थी। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। आपका 7वां सवाल है, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपके ऑप्शन है ए फेफड़ा, बी दिमाग, सी मस्तिष्क, डी तिल्ली। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी तिल्ली। मलेरिया होने से मानव शरीर का तिल्ली प्रभावित होता है। यह अंग मुख्यतः रक्त फिल्टर में कार्य करता है। तिल्ली हलाल रक्त कोशिकाओं, जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, और प्रतिरक्षा तंत्र के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मलेरिया में बुखार के दौरे आने का कारण है रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करना।
आपका 8वां सवाल है, बाली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए उड़ीसा में, बी असम में, सी केरल में, डी चेन्नई में। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उड़ीसा में। भारत में उड़ीसा के समृद्ध समुद्री इतिहास को याद करने वाला त्योहार बाली यात्रा को पूरे उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। आपका अगला सवाल है, हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगा? आपके ऑप्शन है ए वर्ष 2062 में, बी वर्ष 2067 में, सी वर्ष 2064 में, डी वर्ष 2076 में। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वर्ष 2062 में। हेली धूमकेतु भीतरी सौर मंडल में आखिरी बार सन 1986 में दिखाई दिया था और यह अगली बार सन 2062 के मध्य में दिखाई देगा। आपका 10वां सवाल है, ग्रैंड ट्रंक रोड इनमें से किन दो शहरों को जोड़ती है? आपके ऑप्शन है ए कोलकाता और मुंबई, बी लुधियाना और तिरुपति, सी कोलकाता और अमृतसर, डी दिल्ली और चेन्नई। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कोलकाता और अमृतसर। यह रोड हावड़ा के पश्चिम में स्थित बांग्लादेश के चट्टगांव से प्रारंभ होता है और लाहौर पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान में काबुल तक जाता है। पुराने समय में इसे उत्तर पथ, शाहराह-ए-आजम, सड़क-ए-आजम और बादशाही सड़क के नामों से भी जाना जाता था। आपका अगला सवाल है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? ए औरंगजेब, बी अकबर, सी शाहजहां, डी जहांगीर। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए औरंगजेब का। इन सभी मुगल शासकों में औरंगजेब वो शासक थे जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। आपका सवाल नंबर 12, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? आपके ऑप्शन है ए बैरम खां, बी अबुल फजल, सी फैजी, डी हेमू। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बैरम खां। अकबर के युवावस्था में उनका संरक्षक थे बैरम खां। आपका अगला सवाल है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? आपके ऑप्शन है ए लौह का उपयोग, बी जीवाणुओं को नष्ट करना, सी ऑक्सीजन का परिवहन, डी रक्ताल्पता। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के काम करती है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने वाला एक मेटल प्रोटीन है जो फेफड़ों और गलफड़ों से शरीर के भीतर ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाने का काम करता है। साथ ही शरीर की सभी प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपका सवाल नंबर 14, बच्चों का लिंग मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? आपके ऑप्शन है ए पिता पर, बी माता पर, सी नाना पर, डी नानी पर। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पिता पर। वैज्ञानिक रूप से बच्चे के लिंग का निर्धारण करने के लिए केवल शुक्राणु की आवश्यकता होती है। अंडे में हमेशा एक X गुणसूत्र होगा, इसलिए यह निर्णय लेना शुक्राणु पर निर्भर है और शुक्राणु पिता से ही प्राप्त होता है। इसीलिए बच्चों का लिंग पिता पर निर्भर है। आपका सवाल नंबर 15, घना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए असम में, बी राजस्थान में, सी तमिलनाडु में, डी आंध्र प्रदेश में। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजस्थान में।
केवला देवघना राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान राज्य में स्थित एक विख्यात पक्षी अभयारण्य है। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। इसमें हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त जाति के पक्षी पाए जाते हैं, जैसे साइबेरिया से आए सारस। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जनरल नॉलेज वीडियो रोजाना देखने के लिए जीके समाधान चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।